हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम करें हरियाणा सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रैक्टिस नंबर 4। और हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड करवा दिया है मैथ, और थर्ड का मैथ और रीजनिंग पेंडिंग है भाई, वो आज डाल देंगे। तो हमारा और इसकी पीडीएफ भी डाल देंगे हम टेलीग्राम चैनल एजुकेशन वाइब्स के नाम से सर्च करने लेना, और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्योन। फ्योन रेफ्रिजरेटर में गैस प्रयुक्त की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है जी, एनएसजी द्वारा प्रथम इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार हरियाणा के किस जिले में आयोजित की हुई थी? ये हुई थी जी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में प्रथम इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार आयोजित किया गया था, जो 6 जुलाई 2017 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दो बार भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांगो नदी। ये कांगो नदी भूमध्य रेखा को तथा लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? 22। सबसे पुराना जिला कौन सा है? अम्बाला। और सबसे नया चरखी दादरी। चरखी दादरी नया है, सबसे पुराना अम्बाला है। और दादरी कब बना था? दादरी बना था 2016 में। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सिक्स्थ क्वेश्चन है जी, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सी, गेहूं पे। और भारत में हरित क्रांति कब आई? 1960 और 61 में हरित क्रांति आई। और जिसके जनक MS स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश के उत्पादन में हरियाणा प्रथम स्थान है? हरियाणा का प्रथम स्थान है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मशरूम। एट्थ क्वेश्चन है, ताजमहल के का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। और ये 1633 में प्रारंभ हुआ, 1655 तक पूर्ण हो गया था। 1633 में स्टार्ट हुआ, 1655 में तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, काला तीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, फरवरी 2021 में जारी कस्टम सेटिस्फेक्शन सर्वे में किस एयरपोर्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उदयपुर एयरपोर्ट। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसके लिए अलग से एक्सप्लेन करने वाली वीडियोज बनाएंगे। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा के उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 16वां, निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह। तो ये मैथ का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है जी 18वां, हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम का उद्भव खालिस्तान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ध्यान रखना ये।
हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 30 अप्रैल 1977। तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? 3 बार लागू हुआ है। फर्स्ट टाइम कब लागू हुआ था? 21 नवंबर 1967 को। 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक। सेकंड बार कब लागू हुआ था? सेकंड बार लागू हुआ था 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक। और थर्ड टाइम कब लागू हुआ था? 6 अप्रैल 1991 से 20 जून 1991। ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3-4 बार आ भी चुका है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2021 में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 23वां। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए टेस्ट कार्यान्वित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत बाल विकास परियोजना। जिन युग्मों में नहीं पाए जाते, जिन युग्मों में नहीं पाए जाते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए युग्मकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मनोहर लाल खट्टर। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 8 मई 1976। और फर्स्ट कहाँ हुआ था? और ये हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 47,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? ब्रह्म सरोवर कहाँ है जी? ये है जी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 28वां। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं था? मौर्य वंश का अंग नहीं था अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है जी मैथ का क्वेश्चन है 29th रीजनिंग। तो सीधा 32वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सिरसा के संस्थापक राजा सारस। तो सिरसा के संस्थापक कौन था? बाबा सरसाईनाथ। बाबा सरसाईनाथ थे इसके संस्थापक। सिरसा के संस्थापक बाबा सरसाईनाथ। तो 33वां क्वेश्चन, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जड़त्व की। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर आसपास खालिस्तान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुरुक्षेत्र। 35वां क्वेश्चन है जी महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध जिले का नाम 1861 ईस्वी में डैश के नाम से रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। तो महेंद्रगढ़ का किला माधोगढ़ गांव के नाम से के पास अरावली पर्वत श्रृंखला में माधोगढ़ पहाड़ी के नाम के ऊपर स्थित है। और ये महाराजा नरेंद्र सिंह के पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? हरियाणा राज्य में पंचायती राज अधिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 22 अप्रैल 1994। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में।
ये लाया गया था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 39वां, हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1966। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब से अलग हुआ था। नेक्स्ट है जी, हरेडा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर पारंपरिक। हरेडा को क्या कहते हैं? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा में कितनी होती है? 25 होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हरियाणा एवं पंजाब की संयुक्त राजधानी कौन सी है जी? चंडीगढ़ है। शहद में प्रमुखतया होते हैं, शहद में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं शहद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये 47वां इसका ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 48वां, भारत सदस्य नहीं है G20 का, G8 का, सार्क का, UN का। तो G8 का सदस्य नहीं है, जो G7 था और अब हो गया G8। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्प प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंसर्ट एंड ब्रेक। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेसर स्थरणवी स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 52वां, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में होता है ये, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 56वां, सांपों की विष ग्रंथियाँ किसके सदृश होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केसिरिक्यू की लार ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया? कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी 2021 को अपना त्याग पत्र उपराज्यपाल को सौंप दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुदुचेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अवतल लेंस हमारे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस बनाते हैं जी आभासी प्रतिबिंब। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध किया गया खिलाफत समितियों की स्थापना करके। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता, कौन सा जीता था? योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य है? सत्यमेव जयते। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हरियाणा के किस नगर के गौरवगान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक में की जाती है में हुई? कौन सी थी ये थी जी ए, थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए साइटोलॉजी। हरियाणा के किस नगर में सबसे बड़ा पशुधन फार्म स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हिसार। हिसार में सबसे बड़ा
पशुधन फार्म स्थित है। अगला है जी 69वां क्वेश्चन। 69वां क्वेश्चन क्या है जी? वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? वर्ड स्टार। 17वां क्वेश्चन है जी निम्नलिखित में मिलान करें मिश्र धातु और संगठन है जी। तो इसमें कांसा किस किस का है जी? कांसा, पित्तल, जर्मन सिल्वर, मुद्रण टाइप। कांसा हो जाएगा तांबा और टिन का, और पीतल हो जाएगा तांबा और जिंक का, जर्मन सिल्वर हो जाएगा तांबा, जिंक और निकल का, और मुद्रण धातु हो जाएगी सीसा एंड टिन। तो इसका राइट आंसर हो गया, हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट है? बी 1024। 1 KB किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के। 72वां क्वेश्चन क्या है जी? डोलड्रम कटिबंध स्थित है। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट। होम ग्रुप्स के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार किस विंडोज में किया गया? विंडो 7 में। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही है? टिटनेस, टीबी, मलेरिया, स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया, क्लोरोक्विन। 75वां क्वेश्चन है जी 1556 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ? 1556 में कहाँ हुआ था जी? पानीपत में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। 76वां क्वेश्चन है नमी की माप किसके द्वारा मापी जाती है? नमी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हृदय वंचित है। हृदय किससे वंचित है? ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 81। भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पंचायती राज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया था? ईवीएम का प्रयोग किया गया था हरियाणा में। पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 में आया था जी हरियाणा में, और ये वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 82वां क्वेश्चन है जी कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतःपराशरण के कारण। 82वां क्वेश्चन है जी NHRC का अभिप्राय है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को क्या कहते हैं? शट डाउन, टर्न ऑफ, स्विच ऑफ, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शट डाउन भी कर सकते हैं, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी कर सकते हैं इसमें, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ममता बनर्जी। एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? त्वरित नहीं होता। कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस किसके अंतर्गत होता है? टर्न ऑफ के अंतर्गत होता है। पक्षी और चमगादड़ उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। चमगादड़ पक्षी से भिन्न है मध्य पट यानी डायफॉड के कारण। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है नदी का प्रवाह तेज हो तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 91। एक्सल 20 × 10 × 4 गुणा 8 फॉर्मूले का मूल्यांकन करेगा का क्या उत्तर आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ए,
ये आ जाएगा इसका 400 उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 91। इसमें क्या बोला गया है, वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन। लाइबल टू बी इजीली ब्रेकन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटल। इसको बोलते हैं क्षणभंगुर। जैसे गिलास कीजिए ब्रिटल मटेरियल। 92 आ गया जी। इन हिज सलाद डेज ही वॉज क्वाइट ए डेंडी। सलाद डे मीन्स ए टाइम ऑफ यूथफुल एंड केयर फ्री प्लेजर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अडोलस्केंस। 93वां क्वेश्चन है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ही वॉज फुली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट्स, तो 93 का क्या आ जाएगा सी अवेयर ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 94वां क्वेश्चन है जी, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। ही वेव्ड us a day a bye bye as he boarded the train which disappeared into the tunnels, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बाय बाय। बाय बाय नहीं होता, क्या होता है बाय बाय होता है। वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस इज द अवेकनिंग ऑफ वुमेन ऑफ आवर कंट्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आएगा एस, फिर क्यू, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर। उन्मूलन का विलोम शब्द है, उन्मूलन का विलोम शब्द है सी नमोलन। निम्न में अशुद्ध वाक्य है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। श्री कृष्ण ने अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक ही नाम है। तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एजुकेशन वाइब से मिल जाएगी आपको, ज्वाइन करिए जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। दरवाजे पर कोई है में कोई है, क्या है इसमें कोई है, एक अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। सिंधुर्मी की उचित संधि है सिंधु उर्मी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आंखें चार होना यानी प्यार होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।